हम लोग चैन से सोते हैं, पुलिस के बदौलत नहीं सोते हैं, उस सेना के बदौलत चैन से सोते हैं। और उस सेना को ही आप बेचैन कर दिए तो हम लोग चैन से कैसे सोएंगे। वीआईपी पार्टी भी इसके खिलाफ में है। एकदम खिलाफ में है। सरकार जो है ना, उसका बस चले ना तो प्रधानमंत्री को भी लिख दे प्राइवेट लिमिटेड कुर्सी। और ये देश के युवाओं को भड़काया जा रहा है। आप 4 साल का नौकरी दीजिएगा सेना को, 4 साल बाद क्या करेगा। सरकारी संपत्ति को आग नहीं लगाएं, अपना आंदोलन करना चाहिए, आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज पूरे दिन ये बहस चल रही है, अभी भी जारी है दिन भर से, कि सेना में शॉर्ट टर्म बहाली की जो अग्निपथ योजना है उसके तहत युवाओं को सेना में बहाल तो कर लिया जाएगा, लेकिन 4 साल बाद जब वो सेना में नहीं रहेंगे तो उसके बाद वो करेंगे क्या। युवाओं का प्रदर्शन जारी है, युवाओं का आक्रोश जारी है। बिहार के लगभग 12 ज़िलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इतना उपद्रव हो रहा है, इतना प्रदर्शन हो रहा है कि सरकारी संपत्तियों का नुकसान हो रहा है। रेल की बोगियों में आग लगा दिया गया है। और आप समझ सकते हैं सरकारी संपत्तियों का इतना नुकसान हो रहा है जिसके चलते सरकार अब चिंता में है। हालांकि बिहार में जेडीयू सहित तमाम पार्टियों ने सरकार को कहा है, केंद्र सरकार को इस पर पुनः विचार करने को। कल बिहार बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें वीआईपी पार्टी ने भी सपोर्ट किया। इस वक्त वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद मधुकर हमारे साथ हैं। मधुकर जी, जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही हैं, युवाओं के भविष्य की बात हो रही है। सुबह में ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कह रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री का दिल से आभार करता हूं, वो इतने संवेदनशील है युवाओं के भविष्य के लिए। इस योजना से, अग्निपथ योजना से आप लोग को परेशानी क्या हो रही है? देखिए, सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार है। परेशानी क्या है पहले आप समझिए। हम लोग चैन से सोते हैं, पुलिस के बदौलत नहीं सोते हैं, उस सेना के बदौलत चैन से सोते हैं। और उस सेना को ही आप बेचैन कर दिए तो हम लोग चैन से कैसे सोएंगे। इस देश में आज़ादी के बाद से हर जिला में आप जाइएगा तो सुबह 4 बजे हर सड़क पर दौड़ता नौजवान आपको मिलेगा, 20 साल से नीचे का नौजवान, जो सिर्फ इसलिए दौड़ता है कि देश की रक्षा कर सके और अपना रोजगार मिले। उस रोजगार को भी आप 4 साल कर दिए। रेल में आग लगा देंगे। सुनिए, आप जिस आंदोलन को, आप रेल पे जब गुस्सा होता है, जब आवाम गुस्सा होगा तो कुछ भी करेगा। लेकिन हम सबसे अपील करेंगे कि आप उपद्रवी नहीं होना चाहिए, किसी को भी सरकारी संपत्ति को आग नहीं लगाएं, अपना आंदोलन करना चाहिए, आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। इस देश में जब तक ये फैसला वापस नहीं लेता है केंद्र सरकार, आंदोलन चलना चाहिए। वीआईपी पार्टी भी इसके खिलाफ में है। एकदम खिलाफ में है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज अब सब स्टेटमेंट भी जारी हो गया है कल, कि हम लोग बंद का समर्थन भी कर रहे हैं और हम लोग बंद के समर्थन के साथ हैं। और देश में जो अग्निपथ है, अग्निपथ के नाम पे इस देश को, युवाओं को, सबको, पिछड़े दलितों को ठगने का काम किया जा रहा है। ये सीधा सीधी बात है कि हाँ, हम सैलरी भी देंगे, सुनहरा आगे अवसर भी आएगा, ताकि 4 साल के बाद जो युवा हैं जो सेना में काम करेंगे उसमें से 25% को तो वो रख लेंगे, लेकिन जो 75% बाकी बचे उन्हें आगे सुनहरा अवसर मिलेगा, उन्हें सरकार पैसा भी देगी। देखिए, सरकार जो है ना, उसका बस चले ना तो प्रधानमंत्री को भी लिख दे प्राइवेट लिमिटेड कुर्सी। सरकार पूरी तरह से प्राइवेट लिमिटेड कुर्सी की तरह चल रही है। और सरकार तरह तरह के आरोप लगा रही है कि 4 साल का है तो उपद्रवी है। ये देश का जो अभी प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, दोनों इसी उपद्रवी आंदोलन के पैदाइश है। ठीक है, इस 77 के आंदोलन के नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी कि पुनः विचार करना। नहीं, नरेंद्र मोदी जी सब इसी 77 आंदोलन के हैं। और उसमें युवा ही आंदोलन था, नौकरी के लिए आंदोलन हुआ था। उस समय भी रोड जाम हुआ था, आंदोलन हुआ था, सड़कें पे जलाया गया था, सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ होगा। आंदोलन होता है तो कुछ लोग उग्र होते हैं, कुछ लोग गांधीवादी लोग होते हैं जो हिंसा नहीं करते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आंदोलन करने का मुद्दा समझिए। देश के युवाओं को भड़काया जा रहा है। आप 4 साल का नौकरी दीजिएगा सेना को, 4 साल बाद क्या करेगा। उनके एक मंत्री कह रहे हैं कि वो गार्ड बनेगा। बताइए, आप पहले से सोच के रखे हैं कि उसको 4 साल नौकरी देंगे, उसके बाद गार्ड बना देंगे। गार्ड की नौकरी करने के लिए 4 साल ट्रेनिंग, 4 साल की नौकरी करने के लिए आप सुरक्षित महसूस कीजिएगा 4 साल की नौकरी के लिए। आप विस्तार से बताइए कैसे युवाओं को लेकर आप क्या। हम युवाओं के लिए हम लोग आंदोलन में सशरीर सब कुछ से पार्टी एकदम लिखित तौर पे आज स्टेटमेंट जारी हो गया कि हम लोग बंद का समर्थन कर। युवाओं को सेना में रखा जाएगा तो ये सुनहरा भविष्य नहीं है, ऐसा मतलब युवा भी चाहते हैं, वो क्या रहे। कैसे चालेंगे आप, ज़बरदस्ती बात कर रहे हैं। जो युवा आज़ादी के 70 साल के बाद, आप सब किसी भी जिला में जाइए, लोग दौड़ते हैं सुबह सुबह। काय के लिए? सेना ऐसा नौकरी है जिसमें आदमी सुरक्षित महसूस करता है। की बात है, की बात होता है। उसको 4 साल बाद आप निकाल दीजिएगा, उस सड़क पे ला दीजिएगा और रिटायरमेंट दे दीजिएगा। आपका कुर्सी 20 साल चाहिए, उसको 4 साल चाहिए। यहाँ नेता मंत्री के लिए कोई कानून नहीं है। और एक जो नौकरी करता है, जो जिसके रक्षा करने से हम लोग चैन से सोते हैं, उसी को बेचैन कर रही है सरकार। योजना पर पुनः विचार होना चाहिए, 100% होना चाहिए। और सरकार को ये योजना वापस लेना। का जो आक्रोश है एक हद तक लगता है कि सही है, 100% सही है। आक्रोश एकदम सही है, आंदोलन सही है। आंदोलन का स्वरूप पे
प्रश्न उठ सकता है, लेकिन आंदोलन पर प्रश्न उठाने वाला आदमी गलत है। इस देश में आंदोलन एकदम सही और सही तरीके से हो, इसकी देख रेख हो। हम बिहार सरकार से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ही है, और उनको भी अपने युवाओं को कहना चाहिए कि हम आपके लिए लड़ेंगे। मामला शांत करने के लिए नेताओं को संवाद करना चाहिए, नहीं कि उनको उपद्रवी बोल के, आतंकवादी बोल के, बेईमान बोल के, चोर बोल के छोड़ देना चाहिए। वो बिहार के और देश के नागरिक हैं, उनके लिए इस देश में कानून बनना चाहिए और सही तरीके से बनना चाहिए। युवा जो है उस देश के भविष्य हैं, और वीआईपी पार्टी भी कल बिहार बंद का समर्थन कर रही है और साफ साफ कह रही है कि युवाओं के लिए सोचना चाहिए। कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि आप 4 साल काम करा के उसे छोड़ देंगे, उसके बाद वो करेंगे क्या। सवाल यही खड़ा हो रहा है। लड़ाई अभी भी शुरू है, आक्रोश अभी भी जारी है। देखते हैं आगे क्या क्या तस्वीरें निकल के आती हैं, उससे हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।